हमारी मिट्टी और हमारे संस्कृति का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे लोक कलाओं में। लेकिन उन लोक कलाओं को ना सिर्फ जिंदा रखना लेकिन दुनिया भर में पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। और ये जिम्मा उठाया है डॉक्टर गणेश चंदन सिवे नाम के एक लोक कलाकार ने, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ गणेश गड़ा के क्रिएटिव डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर और क्रिएटिविटी का अभ्यासक। आज मैं ये समझने की कोशिश करने वाला हूँ डॉक्टर गणेश चंदन सिवे साहब से कि लोक संगीत में क्रिएटिविटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे इन वीडियोस से आपके नॉलेज में हो या आपके क्रिएटिविटी में किसी तरह की वैल्यू ऐड हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटिविटी बायोस्कोप बाय गणेश गड़ा। डॉक्टर गणेश चंदन सिवे मुंबई यूनिवर्सिटी के लोक कला के प्रमुख हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक बेहतरीन लोक कलाकार, गायक, लेखक और लोक कला के उपासक है, जिन्होंने केवल अपने क्रिएटिविटी के दम पर महाराष्ट्र के लोक संगीत को एक नया आयाम दिया, दुनिया भर में पहुंचाया और हमें उनका दीवाना बना दिया। शंकर महादेवन, AR रहमान, शिवमणि, तौफीक कुरैशी, जाकिर हुसैन साहब, ऐसे संगीत के महान फनकारों के साथ में महफिलें सजाना हो, या अनुराग कश्यप की शैतान जैसी फिल्म या संजय लीला भंसाली साहब की बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए गाना हो, इनकी आवाज़ की खनक तो हमने सुनी है, लेकिन आज मैं इनसे बात करने वाला हूँ क्रिएटिविटी के बारे में और संगीत में क्रिएटिविटी का क्या महत्व होता है उसके बारे में। गणेश जी नमस्कार। नमस्ते। गणेश जी, बाजीराव मस्तानी ये फिल्म जब मैं थिएटर में मेरे फैमिली के साथ में देख रहा था और जब वो गाना, उसका टाइटल सॉन्ग आता है और आपकी आवाज़ आती है, तो मैंने देखा कि थिएटर में सब लोग ऐसा सवर के अपने आप को बैठ जाते हैं। दैट इज़ अ सिंबल ऑफ दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, बिकॉज वो आपकी आवाज़ में वो जो बुलंद आवाज़ है और जो खनक है, क्या ये खनक आपको मराठी लोक संगीत से मिली है? इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आया है सब? दरअसल भारतीय लोक परंपरा बड़ी प्राचीन है और यहाँ पे विधि विधाएँ होती है। यहाँ पे लोक संगीत होता है, भक्ति संगीत होता है, रंजन प्रधान संगीत होता है और लोगों के बीच में होता है। जब पुराने ज़माने में लोक कलाकार गाते थे या अपनी पेशकश करते थे, अपनी प्रस्तुति लोगों के सामने देते थे, तो उस टाइम अभी जो साउंड सिस्टम या माइक सिस्टम है वो नहीं थी, और जो एटमॉस्फेयर बनता था गांव का, उस गांव में जब विदाउट माइक जब ये लोग गाते थे तो उनका आवाज़ उसी तरीके से, वही खनक से वहाँ पे जाता था, और वही परंपरा आज तक जितने लोक कलाकारों ने गाई है वो हमारे में आई है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अगला सवाल आपको ये पूछना था कि लोक संगीत में क्रिएटिविटी का कितना महत्व होता है? बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि क्रिएटिविटी के सिवा कोई प्रस्तुति या कोई कला ये पूरी नहीं हो सकती। जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है वहाँ पे आधा अधूरापन आ जाएगा, और फिर वो आधा अधूरा रहेगा तो लोगों तक पहुँचेगा नहीं। तो जो है, जो ट्रेडिशन है, जिसे हम अनपॉलिश कहते हैं, जो कि पॉलिश्ड नहीं है, रॉ, ये रॉ आप लोगों के सामने देंगे और लोगों को वही रॉ जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वही हमने किया है। जब गांव में जब गाते हैं तब उसमें रॉ होता है, रात भर गाया जाता है, वही रात भर गाने वाला भजन या वही रात भर गाने वाला एक पद हम 5 मिनट में भी या 2 मिनट में भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इतनी क्रिएटिविटी की ताकत इस लोक संगीत में होती है। पुराना जो लोक संगीत था वो खुले में हुआ करता था, है ना? तो जो गांव में जब गाते थे विदाउट माइक, जैसे कि आपने राइटली अभी मेंशन किया है यहाँ पे, तो लोगों को जमा करना और लोगों को उस महफिल में बांध के रखना, इसके लिए किस तरह से लोग क्रिएटिविटी का उपयोग करते थे? ऐसा है कि पुराने ज़माने में आज जितना मीडिया लोगों तक पहुंचा है, फिल्मों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, आपके ऐड के ज़रिए, ऐसी कुछ एडवर्टाइजिंग पुराने ज़माने में नहीं थी। तो लोक वाद्यों को बजा के लोगों को बताया जाता था कि अभी यहाँ पे इनका खेल होने वाला है, आप आ जाइए। उसके बाद में लोग खाना पीना खा के रात में 9 बजे तक उस स्पॉट पे जाते थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में क्या होता था, तो जब लोक कलाकार अपना गायन शुरू करते थे और गाने की जो उनकी जो आलापी है, या जैसे शास्त्रीय संगीत में लोग सा लगाते हैं, ये जो सा है वही लोक कलाकारों का हा है। वो अच्छा। हा से शुरू करते हैं। एक उसका आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। हो हे लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। और सा
लगाने के लिए सा, जब तक उनका सा पूरा मिलता नहीं है उनके रागों तक शास्त्रीय संगीत में, तब तक लोगों को उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा आपने बोला कि आप जब फिल्म हमारा देखने के लिए गए बाजीराव मस्तानी और दीवानी मस्तानी का जो टाइटल है वो मराठी में आपने सुना हमारा, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही क्रिएटिविटी हमने फिल्मों के लिए यूज की है, क्योंकि गाँव में तो लोग सुनते हैं, बड़ा क्राउड होता है, और यहाँ पर जब लोक कलाकार टेक्निकली गाने के लिए हमें बोला गया, पहली बार तो मेरा अनुराग कश्यप के साथ में मैंने शैतान नाम का मूवी किया, उसमें मेरा एक गाना था पिंट्याची हंडी फुटली। अच्छा, मराठी सॉन्ग। मराठी हिंदी फिल्मों में मराठी सॉन्ग आना, ये गणेश चंदन शिवे है तो मराठी सॉन्ग हिंदी में चलता है। ऐसा हो चुका है अभी, और लोग बुलाते हैं। वही संजय लीला बंसाली जी ने बोला। जब हमें वहाँ पे बुलाया उन्होंने, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि आपको गाना आता है? तो हम बोला हम गाते हैं, लेकिन टेक्निकली नहीं गाते, हम कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं, गाना सीखे नहीं है कहीं पे, तो आप कैसा करेंगे? मैं बोला आप सुनिए, क्योंकि हमें क्लिक पता नहीं है, हमें ताल पता नहीं है, हमें काल पता नहीं है, लेकिन हम सम छोड़ के भी गाते हैं और फिर सम पे आते हैं। इतनी ताकत लोक संगीत में होती है। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप फ्रीलांस गाइए, आप अपने हिसाब से गाइए, और फिर हमने अपने हिसाब से उसको गाया, और फिर जो क्रिएटिविटी उसमें से आई, जो हमने क्रिएट किया अपनी ओर से, जो लोक संगीत, कहीं लोक संगीत भ्रष्ट ना हो जाए, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। और लोक संगीत भ्रष्ट ना हो पाए, इसके लिए अपना खुद का देके हमने उस गाने को उसको सजाया, उसको रचाया, उसको प्रस्तुत किया, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। हाँ, तो गणेश जी, मुझे आप इंटरेस्टिंग होते जा रहा है अभी, अब मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे भी सुनने में मज़ा आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि दीवानी मस्तानी ये जो टाइटल ट्रैक है वो लोक संगीत का प्योर फॉर्म अगर होता था तो कैसा होता था, और फिल्मों में जो आया है वो कैसा हुआ? तो ये जर्नी और ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिक्कतें आई? लोक संगीत में बहुत सारी लोकगीतों की विधाएँ हैं। गोंदल है, जागरण है, भारुड़ है, पोवाड़ा है, दशावतार है, खड़ी गम्मत है, कीर्तन है, भारुड़ है, भजन है, अभंग है, टाकनी है, शिलकार है, लावनी है, आध्यात्मिक लावनी है, छक्कर रूपी लावनी, बहुत सारे प्रकार उसमें आते हैं। लेकिन हमने जो बाजीराव मस्तानी में गाया वो प्योरली तमाशा की टाकनी है। उसे तमाशा में जब गाते हैं तो उसके साथ में जो इंस्ट्रूमेंट बजता है, उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उसको वहाँ पे गाया जाता है। हर कभी भी लोक संगीत गाते समय आप गाना शुरू करते हैं, गाना काल और ताल के भी बाहर जाता है और फिर सम पे आता है। ये ताकत लोक संगीत की है। तो उनको बड़ी दिक्कत हुई जब इसका म्यूजिक बैकग्राउंड उनको बनाना था, रिदमिक प्रोग्राम बनाना था, तो यार ये गाया तो अलग है, फिर इसको कैसा करें, और फिर इसको हमें उस हिसाब से डालना है, तो फिर इसका कोरस भी उसी हिसाब से आना चाहिए। फिर कोरस को दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब पूरे प्रॉब्लम्स आ गए थे। और जब हमने गाया तो हमारी जो स्केल है वो स्केल उनके पास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बाहर की स्केल है, क्योंकि हम टुनटुने में गाते हैं। फिर हमारी स्केल को आगे जो लेडी गाने वाली है, श्रेया घोषाल ने जो आगे गाया है, तो उसको दिक्कतें आई है। हम हमारे हिसाब से गाएंगे तो इसको इसी धाटनी से गाएंगे। नभतूने आली अप्सरा, हे नभतूने आली अप्सरा, अशी सुंदरा साज सजवून, देखिए कोरस, ये कहीं मीटर पे नहीं है। आली 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 ग आली 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 ग आली, के समधी माळला गजरा लोकांच्या नजरा खिळल्या तिच्यावर। यहाँ पे कहीं लिमिटेशंस नहीं है, कितने वेरिएशंस आपने लेना है, हम अपने हिसाब से गाएंगे। आप उसको बिठाइए कि कितने वेरिएशंस उसको देने हैं, इसका डीटी करना है या नहीं करना है, जरूरत है या नहीं है। ये भी उनको दिक्कतें थी, ये भी उन्होंने देखा होगा। और शैल हाड़ा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि चंदन जी आप गाइए, आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ये दो ही इंडस्ट्री में, हिंदी और मराठी इंडस्ट्री में दो ही बंदे हैं, एक मैं हूँ और एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। तो आप गा सकते हैं की समधी माळला गजरा लोकांच्या नजरा खिळल्या तिच्यावर, आली ग आली आली ग आली, दुनियाची प्यारी तू आगनारी हरणी ग, आगनारी सुंदरा, आली ग आली महाराणी ग आली, जी रजी जी रजी जी जी, ये जो जी है चल रहा है, ये जी ऊपर के स्वर में है। नजर जो तेरी लागे मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी, दीवानी मस्तानी हो गई। तो ये सब जो
बांधने के लिए जितना मतलब उसको रिदम, स्वर, उसकी धाटनी, हम उसे धाटनी कहते हैं, जिसे आप स्टाइल कहते हैं, ये फोक स्टाइल है। तो ये फोक स्टाइल भी लोगों के पास में चली गई और दुनिया भर में लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जितने भी दिक्कतें आती है इसकी प्रोग्रामिंग करते समय, उसको कैसे बिठाना है, ये म्यूजिक डायरेक्टर और खुद सिंगर, इन दोनों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि ये क्रिएटिविटी को आपको कैसे लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक लेके जाना है। और जब आप लोगों तक इसको लेके जाएंगे तो फिर आपका क्रिएशन माइंड, क्रिएटिव माइंड, ये लोगों को दिखना चाहिए। दैट इज द परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स एंड इन परफॉर्मिंग टूल्स। एग्जैक्टली जैसे कि मेरी डेफिनेशन है मेरी खुद की, कि जैसे क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटिंग दैट टू द वर्ल्ड इन अ इनोवेटिव वे। ये एग्जैक्टली ये उसका एक एग्जाम्पल अपने अभी जो दिया है सबने। तो गणेश जी, आजकल ऐसा बोला जाता है कि बॉलीवुड में जो म्यूजिक होता है, बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स आजकल के हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की लेवल और जो पुराने गानों में जो मज़ा हुआ करती थी वो मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों का कहना होता है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ऐसा बोलूँगा कि समय के हिसाब से जो है जनरेशन बदलता है, वैसे उनकी अपनी एक पसंद भी बदलती है। पुराने ज़माने के जो गाने थे, पुराने ज़माने के जो स्टोरीज थी, उसके हिसाब से फिल्मों के गाने गाए जाते थे, उस पर गाना बनता था। आजकल के ज़माने में यंग जनरेशन को पूरा रैप, सैप ऐसे ये चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपने अपना क्रिएशन उसमें डाल रहे हैं, अपनी अपनी क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। बादशाह गा रहा है, हमारा मामे खान गा रहे हैं, कैलाश खान गा रहे हैं, हमारे मोती खान गा रहे हैं। जब राजस्थान का फोक गा रहे हैं तो उधर का मांगनियार वो गाते हैं, लेकिन जब यहाँ पे गा रहे हैं फिल्मों में तो उसको क्रिएट ही करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी है कि फिल्मों में गाने आने के बाद में लोगों को पता चल रहा है कि गाँव में ये गाने गाए जाते थे। एग्जैक्टली। तो फिल्म एक म्यूज़िक जो है एक प्लेटफॉर्म है कि लोक कलाकारों को अपना कुछ अपने क्रिएटिविटी वहाँ पे दे के अपना जो गाना गांव में बंद था वो गाना आज खुला हुआ है। और देखिए ना, जब आप महाराष्ट्र में आप राजस्थान का देखेंगे तो निमुड़ा निमुड़ा वो लोग उधर गाते हैं, ये फिल्मों में आया। या हमारे महाराष्ट्र में हम जब वारी में जाते हैं तो भगवान विठ्ठल की हम आराधना करते हैं, भक्तिमय उनका गीत गाते हैं कि विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला। हमने सोचा भी नहीं होगा कि वही जो राग है या वही चाल है, वही मीटर है, उसी मीटर पे हमारा फिल्मों में गाना आता है कि कजरा रे तेरे कारे नैना। ये जो पुरानी चीज़ें है, या वो सूफी गाने हैं। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मोरा पिया घर आया ओ राम जी। ये जहाँ तीजन भाई अपने पंडवानी में गाते हैं तो वही पंडवानी का जो ढांचा लेके इधर हमारे फिल्मों में गाना आता है, तो उसको उसमें बदलाव करके उसे लोगों को जो चाहिए वो पसंदीदा गाना ये फिल्म आज की दे रही है। भले ही उसके वर्ड्स आज मर रहे हैं, लेकिन नए जनरेशन के हिसाब से, नए चुनौतियों के हिसाब से गाना बदल रहा है और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। शायद उसी का नाम क्रिएटिविटी। गणेश जी, आज जो लोग संगीत की विद्या जो है जिसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो संगीत सीख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के ज़माने के तौर में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं कि जो संगीत सीखना चाहते हैं, फोक संगीत सीखना चाहते हैं, या नाटक सीखना चाहते हैं, या फिल्म ऑटोग्राफी सीखना चाहते हैं, इन सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमने पढ़ाई अडॉप्ट करके अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालना चाहिए और उस हिसाब से उसे लाइफ टाइम जिंदा रखना चाहिए। आप किसी का अनुकरण करेंगे या मिमिक्री करेंगे तो वो एक थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जब एक गाना सीख रहे हो, वो गाना सीख के अपना उसमें कुछ दे के उसे आप लोगों के सामने लाएंगे तो वो एक लाइफ टाइम जिंदा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे दादा परदादाओं ने गाया हुआ गाना, वही गाना ओरल ट्रेडिशन से मेरे पास में आया तो मेरे दादा उनके हिसाब से गाते थे, मैं अपने हिसाब से गाता हूँ। और जब लोक कलाकारों की ये खासियत है कि जो भी गाना उनके पास में आया वो अपने हिसाब से गाते हैं, उसमें अपना क्रिएशन डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी उसमें यूज करते हैं और वो लोगों के सामने पहुंचाते हैं। इसीलिए जो परंपरागत चलते आया हुआ गाना है, जो प्राचीन काल से चलते आया हुआ गाना है, वो आज भी गाना जिंदा है और आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं। यही मैं अपने स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ। चाहे संगीत हो या इस धरती पर मौजूद कोई भी फील्ड, अगर क्रिएटिविटी है तो सब कुछ मुमकिन है। गणेश गड़ाख साइनिंग ऑफ
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा।